चलिए आप लोग आइए फिर इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इसके पहले क्या किए थे, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है और राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा है। तो क्रांतिकारी आंदोलन में हम लोगों ने ब्रिटेन तक की बात कर ली थी। तो ब्रिटेन में हम लोगों ने क्या देखा कि ब्रिटेन में सबसे पहले श्यामजी कृष्ण वर्मा गए और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वहाँ पर होम रूल सोसाइटी का गठन किया, इंडिया होम रूल सोसाइटी, और एक पत्रिका भी निकाली, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा 1907 में पेरिस चले गए और यहाँ इंडिया हाउस जो उनके द्वारा स्थापित किया गया था, तो वहाँ अनेक भारतीय विद्यार्थी जो इंग्लैंड पढ़ने जाते थे वहाँ रुकते थे। उसका उद्देश्य था कि भारतीय विद्यार्थियों को सस्ते में आवास और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। श्यामजी कृष्ण वर्मा के जाने के बाद वी.डी. सावरकर ने यहाँ का नेतृत्व संभाला और फिर आपने कैसे देखा कि 1910 में वी.डी. सावरकर को भी भेज दिया गया भारत। नासिक षड्यंत्र केस में उन्हें आरोपी बनाया गया और फिर आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। अब हम लोग पेरिस चलें। पेरिस में जो आतंकवादी क्रांतिकारी हैं उनकी गतिविधियां क्या है। तो पेरिस में राणा जी भाई पहले से ही मौजूद हैं और 1899 में वो पेरिस गए, एक कंपनी में कार्य करने के संदर्भ में पेरिस गए। उत्तम चंद एक कंपनी थी जो कि रत्नों का व्यापार करती थी, तो उसी कंपनी में कार्य करने के लिए जब इंग्लैंड में वो पढ़ रहे थे तभी उस कंपनी में कार्य कर रहे थे और उसी सिलसिले में वो पेरिस गए और वहाँ पर उन्होंने पेरिस में जो भारतीय रह रहे थे उनके बीच राष्ट्रीयता की भावना को फैलाने का उन्होंने प्रयत्न किया। तो सरदार जी राणा भाई 1899 में पेरिस गए और फिर इन्होंने 1905 में पहली बार पेरिस में रहने वाले भारतीयों को संबोधित किया था इन्होंने। और 1906 में इनका नाम चर्चा में इसलिए आया कि इन्होंने 2000 की 3 स्कॉलरशिप भारतीयों के लिए शुरू की थी। ये 2000 की थी, 2000 की 3 स्कॉलरशिप इन्होंने शुरू की थी उन भारतीयों को जो विदेशों में जाकर विदेशों में रह रहे भारतीयों के बीच राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करेंगे। इसलिए 2000 की ये फेलोशिप इनके द्वारा शुरू की गई थी। 1907 में श्यामजी कृष्ण वर्मा भी पेरिस आ गए। तब यहाँ अब पेरिस में राणा भाई, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये सब लोग मिलकर पेरिस में कार्य करने लगे। और इसी समय हालांकि 1907 में मैडम कामा, श्रीमती कामा, भिखाजी कामा, श्रीमती कामा 1902 में यूरोप गई थी। पारसी महिला हैं। 1902 में ये यूरोप गई थी। यूरोप क्यों गई थी? यूरोप इसलिए गई थी क्योंकि प्लेग फैला हुआ था और प्लेग में ये लोगों का इलाज कर रही थी और खुद भी इससे प्रभावित हो गई। इसी के इलाज के संदर्भ में इन्हें यूरोप जाना पड़ा। तो यूरोप जाकर इन्होंने जब वहाँ गई तो वहीं यूरोप के विभिन्न देशों में घूम कर भारतीयों के बीच राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने लगी। और इन्हें श्रीमती कामा को क्या कहा जाता है? क्रांतिकारियों की माँ बोला जाता है। क्रांतिकारियों की माँ की संज्ञा इन्हें दी जाती है या भारतीय क्रांति की ये माँ बोली जाती हैं। 1907 में ये अमेरिका गई, फिर 1909 में ये पेरिस आ गई। 1909 में पेरिस आई और इसी समय इन्होंने जेनेवा से एक पत्र निकाला। जेनेवा से एक पत्र वंदे मातरम निकाला। वंदे मातरम पत्र ये जेनेवा से निकलता था जो कि मैडम श्रीमती कामा ने इसे श्रीमती कामा द्वारा यह निकाला गया था। पेरिस में बढ़ता था लेकिन निकलता था जेनेवा से। तो अब ये श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर कार्य करने लगे और राणा भाई पहले से थे ही। 1907 में
स्टटगार्ट में द्वितीय इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस हुआ था। स्टटगार्ट में 1907 में द्वितीय इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस का आयोजन हुआ था। कांग्रेस में राणा भाई और श्रीमती कामा दोनों लोग भाग लिए थे। इन दोनों ने इस कांग्रेस में भाषण भी दिया। श्रीमती कामा द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था, हालांकि वो प्रस्ताव पारित तो नहीं हुआ, लेकिन इन लोगों ने उसको संबोधित किया जरूर कांग्रेस को। और यहीं पर श्रीमती कामा ने एक तिरंगा झंडा भारत का फहराया था। तिरंगा झंडा फहराया गया था। यह तिरंगा झंडा जो है यह लाल, पीला और हरे रंग का था। लाल, पीला और हरे रंग का यह तिरंगा झंडा था। इसमें कमल भी दिखाया गया था, चांद और सूरज भी दिखाए गए थे। तो यही तिरंगा झंडा बाद में भारत का भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा बना। हालांकि इसमें जो 3 रंग थे वो लाल, पीला, हरा था। तो सबसे पहले भारतीय ध्वज को फहराने का कार्य श्रीमती कामा द्वारा वहीं स्टटगार्ट में किया गया था। स्टटगार्ट में यह कांग्रेस हुआ था। स्टटगार्ट में यह कांग्रेस हुआ था और यह द्वितीय कांग्रेस था। इसका प्रथम कांग्रेस जो हुआ था 1904 में हुआ था। एम्स्टर्डम में हुआ था। इस एम्स्टर्डम सम्मेलन में जिस भारतीय ने भाग लिया था वो दादा भाई नौरोजी थे। तो सबसे पहले इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में किसी भारतीय ने भाग लिया तो वो दादा भाई नौरोजी हैं। 1904 यह कांग्रेस एम्स्टर्डम में आयोजित हुआ था। और दूसरा जो कांग्रेस है वह स्टटगार्ट में आयोजित हुआ और इसमें जो 2 लोग भाग लिए थे, राणा भाई भाग लिया और श्रीमती कामा ने भाग लिया। इसी में श्रीमती कामा ने ये तिरंगा फहराया था। अब पेरिस में 1914 से प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू होते ही क्या हुआ कि फ्रांस और ब्रिटेन तो दोनों एक साथ थे। तो फ्रांस में रहकर आप ब्रिटिश विरोधी गतिविधि को संचालित नहीं कर सकते हैं। ऐसे में यहाँ से श्याम जी कृष्ण वर्मा तो चले गए, पेरिस से वो चले गए, लेकिन राणा भाई और श्रीमती कामा यहीं रुके रहे लोग। तो इनमें राणा भाई को नज़रबंद कर दिया गया और मार्टिनिक द्वीप पर, और श्रीमती कामा को पेरिस में ही नज़रबंद कर दिया गया था। जब ब्रिटेन में वीर सावरकर के भारत जाने के पश्चात, भारत जब उन्हें भेजा गया गिरफ्तार करके 1910 में, तब वहाँ ब्रिटेन में अन्य जो लोग रह रहे थे, जैसे आपके तिरुमलाचार्य थे, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय थे, BBS सुब्रमण्यम अय्यर थे। तो ये लोग भी अब ब्रिटेन छोड़ के पेरिस आ गए थे। तो पेरिस में ये लोग भी आ गए, BB सुब्रमण्यम अय्यर, तिरुमलाचार्य, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ये सब लोग पेरिस आ गए। इसी बीच वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने एक पत्रिका शुरू की थी। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने एक पत्रिका शुरू की थी जिसका नाम था तलवार। यह तलवार पत्रिका के विषय में ये कहा जाता है कि इसका जो प्रकाशन स्थल था यह जर्मनी बताया गया था। इसका प्रकाशन स्थल इसका जर्मनी बताया गया था। और यह छपती कहाँ से थी? छपती थी रॉटरडम से। यह छपती थी कहाँ से? रॉटरडम से। रॉटरडम से छपती थी और वितरित कहाँ होती थी? और वितरित जो होती थी वो पेरिस और लंदन। तो वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय द्वारा तलवार पत्रिका, यह ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। तो वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय द्वारा यह पत्रिका शुरू की गई थी
और 1909 में ही वंदे मातरम शुरू किया गया है किसके द्वारा, वो श्रीमती कामा द्वारा। और वो कहाँ से छप रही है, जेनेवा से। यह कहाँ से छप रही है, इसका प्रकाशन स्थल जो लिखा जाता था वो जर्मनी लिखा जाता था, छपती थी रॉटरडम से, वितरित होती थी पेरिस और लंदन में। तो प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो पेरिस धीरे धीरे, पेरिस को भी क्रांतिकारी छोड़ दिए। तो ये पेरिस की कुछ बातें हैं कि पेरिस से जो आंदोलन का नेतृत्व किया गया, जिन भारतीयों ने हिस्सा लिया, वो ये हैं। इसके बाद जो दूसरा केंद्र बना वो आपका केंद्र बना अमेरिका। इसके बाद जो केंद्र बना यह अमेरिका बना। अमेरिका में पहले से भी कुछ भारतीय सक्रिय थे। 1895 में विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया था और वहाँ जो है उस समय 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उसके जो अध्यक्ष थे अभयानंद थे। तो उन्होंने विवेकानंद के जो भाषण थे उन भाषणों का एक संकलन एक पुस्तिका के नाम से भारत और उसके लोग नाम से प्रकाशित कराया था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे देशद्रोही और घोषित किया कि यह लोगों के बीच नफरत उत्पन्न करने वाली कृति है, तो इसलिए वो भारत में बैन कर दी गई। फिर यहाँ पैन आर्यन एसोसिएशन का गठन 1906 में किया गया था। तो अमेरिका में 1895 में आपने देखा शिकागो में वो पहले ही गए थे। 1895 में उन्होंने वेदांत सोसाइटी किसने, विवेकानंद ने स्थापित की, वेदांत सोसाइटी स्थापित की। इसी के प्रमुख अभयानंद है, अभयानंद। इन्होंने विवेकानंद के भाषणों का क्या किया, विवेकानंद के भाषणों का एक संकलन प्रकाशित किया, भारत और उसके लोग, भारत और उसके लोग। ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने यहाँ बैन कर दिया, ये भारत में बैन हो गई, भारत में प्रतिबंधित ये किताब हो गई, प्रतिबंध लगा दिया गया। 1906 में यहाँ अमेरिका में पैन आर्यन एसोसिएशन का गठन किया गया, एसोसिएशन का गठन किया गया। इस एसोसिएशन के गठन में वर्कतुल्ला थे और ल्यूकास जोशी और वर्कतुल्ला इस एसोसिएशन का गठन किए थे 1906 में। 1907 में एक और एसोसिएशन का गठन अमेरिका में हुआ था, इंडो अमेरिकन एसोसिएशन। फेलिप्स द्वारा, एक अमेरिकी द्वारा यह एसोसिएशन स्थापित किया गया था, फेलिप्स द्वारा यह एसोसिएशन स्थापित किया गया था। फिर 1907 में श्रीमती कामा भी 1907 में ही अमेरिका आती हैं। श्रीमती कामा अमेरिका 1907 में आई। तो अमेरिका जब आई तो यहाँ के पत्र थे उसमें उन्होंने अपना साक्षात्कार देते हुए अपने उद्देश्य को बताया था कि यहाँ हमारे आने का उद्देश्य यह है कि यहाँ के लोग जो अमेरिकन लोग हैं वो भारत के विषय में जाने कि भारतीयों को किस तरह से ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और वो भारत जहाँ की विश्व की 1/3 आबादी रहती है उसे स्वतंत्र कराने के लिए वो उसमें रुचि लें, स्वतंत्र कराने में। तो इसी उद्देश्य से उन्होंने अपना यही उद्देश्य बताया था। इसके बाद अमेरिका में कुछ लोग कुछ नाम हैं जो अमेरिका में भारत के संदर्भ में कार्य किए थे, भारतीय हैं। रामनाथ पुरी, तारकनाथ दास, GD कुमार, ये प्रारंभिक नाम हैं जो अमेरिका में कार्य कर रहे थे। दरअसल अमेरिका के पश्चिमी और कनाडा के पश्चिमी तट पर ढेर सारे भारतीय जाकर बसे थे और उसमें से अधिकांश आपके पंजाब के जालंधर और होशियारपुर ज़िले से जाकर बसे हुए थे और वो बसने वाले किसान थे। उसमें से भी अधिकांश सेना के रिटायर्ड लोग थे। वो लोग एक अच्छी ज़िंदगी की आस में यहाँ जाकर बसे हुए थे, लेकिन यहाँ जाने के बाद उन्हें पता लगा कि यहाँ जो यूरोपियन श्रमिक थे, यूरोपियन लोग थे, वो इनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, इन्हें पसंद नहीं करते थे, तो वो इनका विरोध करते थे।
इनके दबाव में कनाडाई सरकार ने भारतीयों को वहाँ बसने पर आने पर रोक लगा दिया, आने पर ही रोक लगा दिया। उसमें कहा गया कि जो अन्य देशों से होकर कनाडा में जो लोग आ रहे हैं वो उन्हें कनाडा में आने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई कनाडा आना चाहता है तो सीधे भारत से होकर आए। तो उस समय क्या था कि इस तरह का कोई जहाज़ नहीं था जो सीधे भारत से कनाडा तक एक बार जाए, तो इसमें समस्या थी। इसी को लेकर प्रतिबंध लगा। इसका विरोध भारतीय मजदूरों ने और जो वहाँ रह रहे थे भारत के लोग वो कर रहे थे। इसी में से एक निष्कासित थे रामनाथ पुरी। तो रामनाथ पुरी ने एक संगठन बनाया, हिंदुस्तान एसोसिएशन, 1907 में, और यहीं से उन्होंने एक पत्र निकाला, सर्कुलर ए आज़ादी। 1906 में यह पत्र निकला, 1907 में, कि हिंदुस्तान एसोसिएशन संस्था का गठन किया और पत्र निकाला सर्कुलर ए आज़ादी। उर्दू में यह पत्र था और इसमें भारत में उस समय जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसका समर्थन किया गया था। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है अमेरिका के संदर्भ में। रामनाथ पुरी, रामनाथ पुरी। रामनाथ पुरी मूलतः लाहौर के थे और यहाँ लाहौर में एक बैंक में क्लर्क का कार्य करते थे। कुछ इसी दौरान इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी जिसे राजद्रोही माना गया था और इसी समय इन्होंने एक कार्टून भी बनाया था और उस कार्टून में यह दिखाया था कि भारत को कैसे ब्रिटिश सरकार प्रताड़ित कर रही है। जब ये राजद्रोही पुस्तकें प्रकाशित हुई, ये कार्टून जब प्रकाशित हुआ इनका, तो सरकार इनके पीछे पड़ी, खोजने लगी। तब ये यहाँ से भागकर अमेरिका चले गए। तो वहाँ जाकर इन्होंने हिंदुस्तान एसोसिएशन का गठन किया। हिंदुस्तान एसोसिएशन का गठन किया। यह हिंदुस्तान एसोसिएशन सैन फ्रांसिस्को में गठित हुआ था। सैन फ्रांसिस्को में गठित हुआ था और इन्होंने एक पत्र सर्कुलर ए आज़ादी, सर्कुलर ए आज़ादी भी शुरू की। यह उर्दू में था और इसमें क्या किया गया था, इसमें भारत में चल रहे स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का यहाँ समर्थन किया गया था। इस पत्र में रामनाथ पुरी द्वारा यह पत्र सैन फ्रांसिस्को से शुरू किया गया था और जो संस्था गठित की गई थी वो हिंदुस्तान एसोसिएशन के नाम से थी। फिर एक नाम आपका तारकनाथ दास का है। तारकनाथ दास मूलतः बंगाल के थे और अनुशीलन समिति के गठन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बाद में इन पर जब वही अलीपुर षड्यंत्र केस में ये भी आरोपी बने तो ये यहाँ से चले आए, यूरोप से अमेरिका चले आए और यहाँ आकर इन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में शिक्षा एडमिशन ले लिया। तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के छात्र बन गए, विश्वविद्यालय में छात्र भी बन गए। सैनिक शिक्षा भी लेने का प्रयत्न किया इन्होंने। इसके बाद ये वैंकूवर, कनाडा में वैंकूवर आए और यहाँ पर इन्होंने, तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान नामक एक पत्र शुरू किया। फ्री हिंदुस्तान, इसमें हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, इस आज़ादी के संदर्भ में सैनिकों आदि में विद्रोह कराने जैसे लेख इसमें छपते थे। तो वैंकूवर से यह पत्र शुरू हुआ, कौन सा, फ्री हिंदुस्तान। तो फ्री हिंदुस्तान पत्र इन्होंने किसने शुरू किया, तारकनाथ दास ने। फिर एक नाम आपका है, वो नाम है GD कुमार, गुरुदत्त कुमार। इन्हें आप अमूमन GD कुमार के रूप में देखते होंगे। तो GD कुमार ये उत्तर पश्चिम जो सीमा प्रांत क्षेत्र है वहाँ के थे और ये बंगाल में
जो नेशनल कॉलेजेस शुरू किए गए थे स्वदेशी आंदोलन के समय, तो कलकत्ता नेशनल कॉलेज जो खुला था, तो वहाँ भी इन्होंने हिंदी और उर्दू पढ़ाते थे। उस कॉलेज में कुछ दिनों तक पढ़ाए थे। इसी संदर्भ में तारकनाथ दास से इनका वहीं से ही परिचय था। ये जब यहाँ आए अमेरिका, तो इन्होंने इनकी तारकनाथ दास ने इनकी सहायता भी की। और यहीं रहते हुए इन्होंने वैंकूवर में कनाडा में यहीं रहते हुए इन्होंने एक पत्र भी शुरू किया। इन्होंने स्वदेशी सेवक नामक एक पत्र शुरू किया और यहीं पर एक संस्था भी गठित की, स्वदेशी सेवक गृह, और एक पत्र शुरू किया स्वदेशी सेवक नाम से एक पत्र भी शुरू किया। 1910 में ये संस्था गठित की गई थी और ये पत्र शुरू किया गया था। 1908 में तारकनाथ दास ने इसको शुरू किया था, 1910 में इन्होंने इसको शुरू किया। अब ये दोनों लोग क्या किए कि तारकनाथ दास और जीडी कुमार ये दोनों सिएटल चले आए। ये दोनों लोग तारकनाथ दास और जीडी कुमार दोनों लोग सिएटल आके रहने लगे, सिएटल। और यहीं पर सिएटल में इन लोगों ने यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की, तो 1911 में यह यूनाइटेड इंडिया हाउस स्थापित हो गया। तो यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना में दोनों लोगों का योगदान है, आपके तारकनाथ दास और जीडी कुमार का। तो अमेरिका की अब तक की 1911 तक की कहानी क्या है? 1911 तक की जो प्रमुख घटनाएं हैं उसमें आपका 1895 न्यूयॉर्क में जो वेदांत सोसाइटी गठित की गई थी, विवेकानंद द्वारा ही गठित की गई थी। वहाँ से एक पुस्तिका भी निकाली गई अभयानंद द्वारा, जिसको भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर आपने देखा कि पैन आर्यन एसोसिएशन का गठन हुआ 1906 में। 1907 में आपने देखा कि इंडो अमेरिकन नेशनल एसोसिएशन का गठन हुआ। इंडो अमेरिकन पैन आर्यन तो ठीक है, पैन आर्यन एसोसिएशन का गठन हुआ। और यहाँ पर इंडो अमेरिकन, इसका पूरा नाम है इंडो अमेरिकन नेशनल एसोसिएशन। तो इसका गठन फिलिप्स द्वारा किया गया। और इन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे कि इंडिया हाउस शुरू किए थे वहाँ पर ब्रिटेन में, वैसे ही इंडिया हाउस यहाँ भी शुरू करने का प्रयास किया गया भारतीय विद्यार्थियों के सहयोग के लिए, लेकिन वह बहुत दिन तक नहीं चल पाया धनाभाव के कारण। ठीक, इसके बाद आप 3 नाम देख रहे हैं अमेरिका में जो बड़े महत्वपूर्ण हैं और इनसे संबंधित बार बार प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। 1907 में श्रीमती कामा अमेरिका गई थी। रामनाथ पुरी ने कहाँ कार्य किया, ये स्थल भी ध्यान रखिएगा। रामनाथ पुरी द्वारा कहाँ कार्य किया गया था? रामनाथ पुरी द्वारा जो कार्य किया गया वो सैन फ्रांसिस्को में किया गया। और उन्होंने जिस संगठन की स्थापना की उसका नाम है हिंदुस्तान एसोसिएशन। जिस पत्र को उन्होंने शुरू किया सर्कुलर ए आज़ादी, और यह उर्दू में है, इसमें स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया है। उस समय भारत में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। इधर तारकनाथ दास ये पंजाब से ही थे, रामनाथ पुरी। तारकनाथ दास बंगाल से हैं। अनुशीलन समिति के स्थापना में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में ये छात्र भी बने, उसमें नामांकित भी थे। साथ में इन्होंने वैंकूवर में फिर हिंदुस्तान नामक पत्र निकाला। बाद में ये न्यूयॉर्क भी गए, वहाँ से भी ये छपा, लेकिन इसका स्थान जो है वैंकूवर है, कनाडा में है, कनाडा के पश्चिमी तट पे। गुरुदत्त कुमार या जीडी कुमार ये भी वैंकूवर में रह के कार्य कर रहे हैं और स्वदेशी सेवक नामक इन्होंने संस्था गठित की और स्वदेशी सेवक नामक एक पत्र निकाला। और ये दोनों लोग तारकनाथ दास और गुरुदत्त दोनों लोग सिएटल चले आए और यहाँ आकर इन लोगों ने यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की। और यहीं रहते हुए जो सिखों के संगठन थे
क्योंकि पंजाब से अधिकांश लोग गए थे, अमेरिका और कनाडा के पश्चिमी तटों पे बसे थे, तो वहाँ सिखों के अपने संगठन थे और उसी सिख संगठन से इन लोगों की वार्ताएं शुरू हुई और उन दोनों ने मिलकर एक शिष्टमंडल अमेरिका ब्रिटेन भेजा और एक शिष्टमंडल भारत भेजा। यह शिष्टमंडल भेजने का उद्देश्य ये था कि यहाँ इन देशों में भारतीयों के प्रति जो भारतीयों के विरोध में जो कानून है उसको यहाँ की सरकार पर ब्रिटेन दबाव डाल के इनको बदलवाए, इसलिए ये शिष्टमंडल भेजे गए थे वायसराय से मिलने के लिए भी और आपके भारत सचिव से मिलने के लिए भी। यह शिष्टमंडल भारत सचिव से मिलने में नाकाम रहा, लेकिन भारत में वायसराय से मिला, पंजाब के गवर्नर से भी मिला, लेकिन सरकार ने कुछ किया नहीं। तब अंततः 1913 में भगवान सिंह नामक एक ग्रंथी ने एक घोषणा की कि भारत के प्रति हमें सशस्त्र विद्रोह करना चाहिए और हम लोगों को वंदे मातरम को अपना नारा बनाना चाहिए। तो इस तरह की घोषणा भगवान सिंह द्वारा की गई। बाद में 1913 मई 1913 में पोर्टलैंड में पंडित काशीराम के घर पर एक बैठक हुई। एरेगान प्रांत, पोर्टलैंड का एरेगान, अमेरिका का एरेगान प्रांत में पोर्टलैंड है, तो वहीं पर पंडित काशीराम के घर में कुछ लोगों की मीटिंग हुई, जिसमें आपके लाला हरदयाल भी थे, काशीराम हैं ही, इसमें आपके भाई परमानंद भी हैं, करतार सिंह सराबा हैं, तो ऐसे लोगों, गोविंद बल्लभ हैं, तो ऐसे लोगों की एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में यह तय किया गया कि एक संगठन गठित किया जाए और उस संगठन का नाम था हिंद एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट और इसी को हम लोग गदर पार्टी के रूप में जानते हैं। तो गदर पार्टी की नींव 1913 में पड़ गई। 1913 में, मई 1913 में पोर्टलैंड में स्थापना स्थल, कहीं कहीं अगर सैन फ्रांसिस्को दिया हो तो उसे न मानिएगा, इसकी जो स्थापना हुई मूल रूप से वो पोर्टलैंड में हुई। उसी बैठक में पोर्टलैंड में पंडित काशीराम के घर पर हुई बैठक में हिंद एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट का गठन हुआ। ठीक, तो हिंद एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट का गठन हुआ। हिंद एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट, ये गदर पार्टी का औपचारिक नाम है, हिंद एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। इसका पंडित काशीराम के घर पे हुई बैठक में इसका गठन हुआ और इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष बने आपके सोहन सिंह भाखना। तो सोहन सिंह भाखना इसके क्या है? संस्थापक माने जाते हैं। तो अगर संस्थापकों की बात आए और उसमें सोहन सिंह भाखना विकल्पों में हो तो आप सोहन सिंह भाखना को ही माने, लाला हरदयाल को नहीं। लाला हरदयाल भी इस मीटिंग में हैं और लाला हरदयाल क्या बने? सचिव बनाए गए। लाला हरदयाल इसके सचिव हैं और हरदयाल सचिव हैं और इसके प्रचारक जो कमेटी है, प्रचारक कमेटी के प्रमुख हैं। इसकी जो प्रचारक कमेटी थी उसके भी प्रमुख लाला हरदयाल हैं। इसके जो कोषाध्यक्ष बने वो आपके पंडित काशीराम बने। काशीराम कोषाध्यक्ष बने। तो अब यह तय हुआ कि एक पत्र भी निकाला जाए। उस पत्र का नाम गदर रखा गया। एक पत्र भी निकालने की बात हुई और इस पत्र का नाम, जो साप्ताहिक पत्र है, ये साप्ताहिक पत्र, एक साप्ताहिक पत्र निकला
जिसका नाम गदर था। गदर नाम से ही स्पष्ट है कि यह क्रांति की बात कर रहा है, गदर की बात कर रहा है। गदर का मतलब क्रांति से है, तो एक क्रांति की बात कर रहा है। यह सबसे पहला जो अंक निकला इसका 1 नवंबर 1913 को, और यह उर्दू में निकला। उर्दू में इसका पहला अंक निकला। दिसंबर में इसका एक अंक गुरुमुखी में भी निकला। तो यह जो गदर पत्र है यह कई भाषाओं में है। पहला अंक इसका उर्दू में है, फिर गुरुमुखी, अंग्रेजी, 7 भाषाएं हैं, हिंदी, गुजराती, मराठी, और एक अंक पश्तो में भी निकला था। पश्तो में, जो उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत में एक भाषा थी पश्तो, इसमें भी निकला था। तो ये गदर के संदर्भ में, गदर जो पत्र है, ये पत्र इतना विख्यात हुआ कि इसी के नाम पर इस हिंद एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट को गदर पार्टी कहा जाने लगा। तो ये गदर पत्र जो है यह क्या है? साप्ताहिक है। पहली बात, यह पहला अंक इसका 1 नवंबर 1913 को छपा, उर्दू में छपा। दूसरा अंक दिसंबर में ही गुरुमुखी में छपा। अन्य जिन भाषाओं में यह छपा उसमें आपके अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी और एक अंक पश्तो में भी है। यानी कुल कितनी भाषाएं हुई? 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल 7 भाषाओं में यह क्या हुआ? प्रकाशित हुआ था। गदर के मुख्य पृष्ठ पर इसका उद्देश्य ही स्पष्ट कर दिया जाता था कि गदर क्यों करना है, कैसे करना है। इसमें 14 सूत्री जो है कच्चा चीठा छपता था हर अंक में। 14 कच्चे चीठे होते थे ब्रिटिश सरकार के। उसमें बड़े ही सरल ढंग में बताया जाता था कि ब्रिटिश सरकार के नुकसान क्या है, ब्रिटिश सरकार भारत में क्या क्या कर रही है, किस तरह के लोगों को प्रताड़ित कर रही है। तो उसमें ये बताया जाता था शिक्षा पे कम खर्च हो रहा है, सेना पे अधिक खर्च हो रहा है, इस ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण ही भारत में बार बार अकाल पड़ रहे हैं, जो सीमा शुल्क है वह ब्रिटिश वस्तुओं पे नहीं लगाया जा रहा है। तो इस तरह से अनेक जो ब्रिटिश सरकार की डिमेरिट्स थी, जो भारत के संदर्भ में जो भारत को नुकसान हो रहा था, तो उन सब चीज़ों को ये 14 सूत्रों में इसमें छापा जाता था। तो 14 सूत्री कच्चा चिट्ठा इसमें छपता था और इसमें कविताएं छपती थी। तो गदर की कविताओं ने धूम मचा रखी थी। लोग जहाँ भी बैठते थे इन गदर की कविताओं को गुनगुनाने लगते थे। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने वाला था, तब इस एसोसिएशन के लोगों ने यह तय किया कि इसका लाभ उठाया जाए, क्योंकि युद्ध में ब्रिटेन व्यस्त रहेगा। तो ऐसे में हम लोग अगर भारत में क्रांति कर ले जाएं तो सफलता की संभावना अधिक होगी। तो इसके लिए लाला हरदयाल जो है, लाला हरदयाल के विषय में थोड़ा सा जान लिया जाए। तो लाला हरदयाल को हम लोग कहाँ देखे थे? लाला हरदयाल को हम लोग जब दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी संगठनों की बात कर रहे थे तो वहाँ लाला हरदयाल दिखे थे। तो लाला हरदयाल एक बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे। इन्हें 2 स्कॉलरशिप मिली थी ब्रिटेन के लिए। दिल्ली इनका जन्म हुआ था और ब्रिटेन में इन्हें पढ़ने के लिए 2 स्कॉलरशिप मिली थी। संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, लेकिन इन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ के ये चले आए थे। उसी दौरान जब स्कॉलरशिप इन्हें मिली थी तो उसी दौरान इन्हें ICS का पद भी ऑफर किया गया था, जिसको इन्होंने ठुकरा दिया था। उसके बाद ये चले आए भारत। यहाँ आकर ये लेखन करने लगे तो वो ब्रिटिश सरकार उसे देशद्रोही लेखन मानती थी। तभी लाला लाजपत राय ने इन्हें सलाह दिया कि इस तरह के लेखन यहाँ रह के करोगे तो सुरक्षित नहीं रह पाओगे, इसलिए आप विदेश चले जाओ। तो ये यूरोप चले गए। 1909 में ये पेरिस जाते हैं और फिर वहाँ से ये 1911 में अमेरिका आ जाते हैं। यहाँ भी इनका मन नहीं लगा। यहाँ पेरिस में गए तो जो श्रीमती कामा का जो पत्र था वंदे मातरम, उसका संपादन करने लगे। फिर वहाँ से ये अमेरिका आए 1911 में। यहाँ से फिर ये मार्टिनिक द्वीप चले गए। वहाँ जाकर एक तरह से सन्यासी का जीवन जीने लगे।
भाई परमानंद इन्हें खोजते खोजते वहाँ गए मार्टिनिक, और इन्हें फिर आर्य समाज में, वो आर्य समाज से इन्हें जोड़ना चाहते थे, और इसी उद्देश्य से वो इन्हें लेकर कैलिफोर्निया आए, और यहाँ आकर ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दर्शन और संस्कृत के प्रख्याता बन गए, लेक्चरर बन गए। तो दर्शन और संस्कृत के लेक्चर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बन गए। और उस समय जो ये मजदूर हैं, इसी दौरान इन्होंने क्या किया था, कार्ल मार्क्स का भी अध्ययन कर लिया था, और चीनी जो बौद्ध भिक्षु हैं उनसे भी मिल लिया था। यानी बौद्ध धर्म का भी इनका अच्छा खासा अध्ययन हो गया था, कार्ल मार्क्स का भी अध्ययन हो गया था। और उसी समय ये जो पश्चिमी तट पे मजदूर हैं, इनको यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इनसे ये जुड़ गए, यहाँ इनकी सभाओं में जाकर भाषण वगैरह करने लगे। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो प्रख्याता का जो लेक्चरर का पद है वो छोड़ना पड़ा, और ये पूरी तरह से संगठन से जुड़ गए। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये आकर आपके गदर पार्टी के स्थापना में भी, इस पहली मीटिंग में भी शामिल हैं, इसके सचिव भी बने, इसके प्रचारक कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। बहुत अच्छा अध्ययन था ही, अच्छा बोलते थे, तो घूम घूम कर अमेरिका में लोगों को राष्ट्रवादी भावनाओं के लिए प्रेरित करने लगे। सरकार ने जो है इनको 1914 में गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद ये 1914 में गिरफ्तार हुए, जमानत पे छूटे, उसके बाद ये ब्रिटेन चले गए चुपके से, और वहीं रहते हुए इन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री पूरी की। और 1938 में ये फिर भारत इन्हें बुलाया गया, भारत लाने का प्रयत्न किया गया। ब्रिटिश सरकार ने अनुमति दे दी भारत आने की। ब्रिटेन से अमेरिका होके ये भारत आ रहे थे, तभी फिलाडेल्फिया में 1938 में इनका निधन हो गया। तो ये लाला हरदयाल हैं। तो लाला हरदयाल का यहाँ कम योगदान है, 1314 तक ही योगदान है। इसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब ये हुआ कि यहाँ इसी बैठक में लाला हरदयाल ने कहा था, यहाँ जो बैठक हुई थी काशीराम के घर, इसमें लाला हरदयाल ने कहा कि यहाँ अमेरिकियों से आप न लड़िए, यहाँ जो स्वतंत्रता आपको मिली हुई है मीटिंग वगैरह करने की या लेखन की या भाषण वगैरह करने की, तो ये स्वतंत्रता भी ख़त्म हो जाएगी अगर आप अमेरिकियों से लड़ेंगे। तो यहाँ इस स्वतंत्रता का उपयोग करके आप भारत में क्रांति के लिए कार्य करिए, और सभी लोग यहाँ से प्रयास कीजिए कि जितने भी लोग भारत से बाहर रह रहे हैं वो सभी लोग कहाँ चलें, भारत चलें, और वहाँ जाकर एक क्रांति का प्रयत्न किया जाए, लोगों को क्रांति करने के लिए, और साथ में सेना को क्रांति के लिए तैयार करने के लिए एक प्रयत्न किया जाए। तो यह समय की अपनी सीमाएं हैं, तो इसलिए इसको यहीं रोकता हूँ। कल पुनः जो है आपको गदर पार्टी से ही शुरू करूँगा। गदर पार्टी बीच में छूट गई क्योंकि आगे क्लास 8 बजे की लगी हुई है, तो इसलिए धन्यवाद।